में मैं बात करने वाला हूं कि आप आईसीआई बैंक का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट यदि आपने खोल लिया है तो उसमें आप पहली ट्रेड कैसे करेंगे, कैसे अपना बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, कैसे उसमें पैसा ऐड करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पर अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर आपको जाना होगा और जाने के बाद जैसे साइन इन करने का वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको पता नहीं है कैसे साइन इन करना है। तो इसके बाद ये इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर ध्यान रहे आपको ट्रेड एंड इन्वेस्ट पे ऑटोमेटिक पहले से ही टिक रहेगा, अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर ये ट्रेड एंड इन्वेस्ट है, यहाँ पर आप दोबारा से इसको टिक कर लीजिए। और इसके बाद आपको देखना है यहाँ पर जब राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको इक्विटी में देखना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये इक्विटी है, इक्विटी में आपको लेफ़्ट साइड में है। तो यहाँ पर आपको टिक करना होगा और टिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले पैसा ऐड करने के लिए मांगा जाएगा। तो इक्विटी में आप देख रहे होंगे एलोकेट फंड लिमिट इक्विटी के दूसरे नंबर पर है। तो यहाँ पर आपको टिक करना होगा, या यहाँ पर भी आप टिक कर सकते हैं। एलोकेट एंड फंड यहाँ पर भी है, तो ये यहाँ पर मैंने यहाँ पर टिक कर दिया। तो दोनों जगह सेम ही है, कहीं पर भी आप टिक करेंगे तो ये ऐसा पेज खुलकर आ जाएगा आपके सामने। तो यदि आपने आईसीआई बैंक अकाउंट है आपका तो यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर दिखेगा, और नहीं तो आपका अकाउंट नंबर नहीं दिखेगा। तो हमने एलोकेट फंड पे टिक किया है। एलोकेट फंड पे टिक करने के बाद हमें ऐड बैंक अकाउंट, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एलोकेट फंड पे सबसे लास्ट में ऐड बैंक अकाउंट न्यू करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको जाना होगा। तो मैं यहाँ पर टिक कर लेता हूँ। तो बेसिकली ये मेरा पहले से ओपन है अकाउंट, तो यहाँ पर कोई ऐसा कुछ नई स्क्रीन खुलकर नहीं आई है। और आपके पास एक फ्लैश मैसेज आएगा और एक छोटी सी स्क्रीन खुलकर आएगी जिसमें कुछ आईसीआई कंसेंट मांगता है डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट पहली बार के लिए। तो वहाँ पर आपको यस करना होगा। तो यहाँ पर मेरे पास नहीं आएगा लेकिन आपके पास आएगा, तो उसको एक्सेप्ट करना होगा। 2-3 कंसेंट आएंगे, उनको आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अभी मैं दोबारा से फिर से वापस ले जाता हूँ। एलोकेट फ़ंड पे मैं गया। एलोकेट फ़ंड पे आपको ऐड बैंक अकाउंट पे टिक करना है। ऐड बैंक अकाउंट टिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आते हैं कि आप यूपीआई वाला ऐड करवाना चाहते हैं कि ओटीएम ऐड करवाना चाहते हैं कि नेट बैंकिंग ऐड करवाना चाहते हैं। तो बेसिकली जैसे कि मेरा यूपीआई है तो मैं भीम ऐप या गूगल पे या फ़ोन पे जो भी यूज करता हूँ, तो मैं इसके लिए यूपीआई पे टिक करूँगा। यूपीआई पे टिक करने के बाद मुझे प्रोसीड पे करना होगा टिक। तो प्रोसीड पे टिक कर देते हैं तो यहाँ पर ऐसा इस इंटरफेस खुलकर आएगा। यहाँ पर भी अगर आपका नया है तो एक कंसेंट मांगेगा, तो वहाँ पे भी आपको एक्सेप्ट करना होगा। एक छोटा सा पॉपअप खुल के आएगा। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। जैसे कि ये सारे बैंक दिए हुए हैं कि बैंक अकाउंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक्सिस बैंक से कर लेता हूँ। तो एक्सिस बैंक मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद आपको यहाँ पर आईएफएससी कोड डालना है और एमआईसीआर कोड डालना है। तो बेसिकली आईएफएससी कोड आपको डायरेक्ट यहाँ पर नहीं डालना होगा। आईएफएससी कोड आपको सर्च कराना होगा। तो यहाँ पर आईएफएससी कोड के सामने आपको सर्च पे टिक करना है, और सर्च पे टिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा कि आपको ये यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा आईएफएससी कोड। तो सपोज दैट मैंने टाइप कर लिया UBIN, ये यूनियन बैंक का है, मेरा पहले से पड़ा हुआ था। तो चलिए मैं इसी को सर्च करा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं फाइंड पे टिक करूँगा, तो फिर ये मेरा नीचे यहाँ पर आ जाएगा कि बेसिकली एक्सिस बैंक में ऐसा कोई आईएफएससी कोड है नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पर ऐसा आ रहा है। मैं यहाँ पर यूनियन बैंक सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे पता है यूनियन बैंक का यही आईएफएससी कोड है मेरा। यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो सपोज दैट मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया और सर्च कराया। सर्च कराने के बाद मैंने यहाँ पे अपना आईएफएससी कोड डाला ये, और मैंने फाइंड करा दिया। तो फाइंड जब कराएंगे तो ये यहाँ पर ऐसी लिस्ट बनकर आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर आपको टिक करना होगा।
तो बेसिकली ये मेरा पहले से ऐड है बैंक अकाउंट, इसलिए नहीं आ रहा है। तो इसके बाद ठीक है, यहाँ पर IFSC कोड आ जाएगा और MICR कोड ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद सेविंग अकाउंट पे आपको टिक कर देना है और UPI ID आपको डालना पड़ेगा। तो UPI ID बेसिकली आपको कहाँ से मिलेगी, सपोज दैट जैसे कि मैं फ़ोन पे चला रहा हूँ तो मुझे जाना होगा अपने फ़ोन पे और फ़ोन पे में मुझे UPI ID देखना होगा, चाहे आपका भीम पे है या फ़ोन पे है या गूगल पे है, कुछ भी कोई भी हैं जो कि आपको ऐप यूज करते हैं तो उनको आप कर सकते हैं। तो मुझे UPI ID बेसिकली मेरी कहाँ से मिलेगी, इसके लिए मैं अपनी प्रोफाइल पे जाऊँगा। तो जैसे कि मेरी जो फ़ोटो लगी हुई है यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मुझे अपनी UPI ID मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं माई भीम UPI ID। तो यहाँ पर मैं UPI ID पे टिक करूँगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मेरी जो भीम UPI ID है tripathi.pradeep16@YBL करके मेरी भीम ID है, लेकिन मेरी भीम पे की ID है 9628892326@YBL। तो ये मेरी UPI ID है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसे कर सकते हैं और ये आपको यहाँ पर डालना होगा। यहाँ पर दोनों जगह डालने के बाद आप सबमिट कर दीजिएगा। जैसे कि जो भी आपने डाला है उसको डालने के बाद आप इसे सबमिट कर देंगे तो आगे एक पेज खुल कर आएगा, जिसमें पेज में लिखा रहेगा कि टर्म एंड कंडीशन, उसको एक्सेप्ट करने के बाद फिर आपको सबमिट पे टिक करना होगा। तो बेसिकली आपका ये बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे सपोज दैट आपको फर्स्ट ट्रेड करना है तो आपको कैश बाई में जाना होगा और सपोज़ हाँ, एक चीज़ है कि अब जब आप ऐड कराएंगे तो ₹1 का अप्रूवल आपसे मांगेगा। तो भीम ऐप में जैसे कि आप वहाँ पे आप गूगल पे भीम ऐप जहाँ कहीं भी आप जाते हैं तो बेल आइकॉन में आपको देखना होगा ₹1 का आपको रिक्वेस्ट आया रहेगा, तो उसे भेजना होगा। इसके बाद आपका अकाउंट रेडी है। इसके बाद आपको पैसा ऐड कराने के लिए, आपको अगर आपके अकाउंट में पैसा ऐड कराना है तो पैसा ऐड कराने के लिए अगर आपका बैंक अकाउंट ICICI बैंक में नहीं है तो आपको ऐड फंड फ्रॉम अदर बैंक में जाना होगा। ये मैं जूम करके आपको दिखाई दे रहा हूँ। ऐड फंड फ्रॉम अदर बैंक में जाना होगा। अदर बैंक में जाने के बाद यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर अमाउंट डालना होगा। आप कुछ भी डाल दीजिए अमाउंट, ₹10 ₹20 कुछ भी आप डाल देंगे, वो ऐड हो जाएगा। सबमिट करना होगा यहाँ पर। अब जब सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको मांगेगा कि कहाँ से आप ऐड कराना चाहते हैं ये। तो UPI से ऐड कराना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस के निशान पे करना होगा। तो जो आपने रजिस्टर किया था अपना 9628892326 @YBL जैसे मेरा है, तो यहाँ पर टिक कराए। टिक कराने के बाद आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन, यहाँ पे सबमिट करना होगा। जब सबमिट करेंगे तो ये रिक्वेस्ट मेरे भीम ऐप फ़ोनपे में चला गया होगा, क्योंकि ये फ़ोनपे की ID है। अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए मेरे पास ₹10 का ये आया है एक्सेप्ट करने के लिए, तो मैं इसे डिक्लाइन भी कर सकता हूँ। चलिए ठीक है, मैं इसे पे कर देता हूँ अगर, तो ये यहाँ पर आपको सेंड करना होगा। सेंड करने के बाद आपका पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड आप दे दोगे तो ये सीधा सेंड हो जाएगा और पैसा ऐड हो जाएगा। अब आते हैं कि हमें ट्रेड कैसे करनी होगी। तो यहाँ पर बेसिकली जो भी आप रिक्वेस्ट डालेंगे, जैसे कि मेरा अभी बैलेंस है ₹20.48, जो भी आपने ऐड कराया, तो इसके बाद फर्स्ट ट्रेड करने के लिए आपको जाना होगा कैश बाई में। कैश बाई में जाने के बाद आपको NSE पे सेलेक्ट करना है और कहीं आपको सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे कैश पे रहने देना है टिक। फ्लैक्सी कैश एक अलग चीज़ है जिसमें अलग वीडियो में आपको बताऊंगा, या ICICI के जो भी वीडियोज़ हैं डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के, आप यूट्यूब में देख सकते हैं, पता चल जाएगा आपको। और फिर इसके बाद यहाँ पे आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं येस बैंक का अगर ले रहा हूँ तो मुझे फर्स्ट 3 लेटर और लास्ट के 3 लेटर तो SBAN है। तो येस बैंक का अगर मैं लूँगा तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। येस बैंक का अभी चल रहा है ₹14.80 में। तो मैं यहाँ पर
कंफर्टेबल हूँ कि हाँ ठीक है, मैं 14 रुपये 80 पैसे दे सकता हूँ, मेरे अकाउंट में बैलेंस भी उतना होना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं एक यहाँ पर ख़रीद के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्वांटिटी लेना है, तो मैं कहता हूँ मुझे एक लेना है, तो मैंने एक इसको ले लिया। अब कहता है कितने प्राइस में आपको ये लेना है लिमिट, तो बेसिकली 14 रुपये 80 पैसे चल रहा है। अगर आप उससे कम लेना चाहते हैं तो 70 या 60 दे डाल सकते हैं यहाँ पर, तो हो सकता है आपको मिल जाए या नहीं भी मिले। चलिए ठीक है, मैं मार्केट प्राइस कर देता हूँ कि ठीक है जो मार्केट है उसी प्राइस में मुझे लेना है, तो यहाँ पर टिक कर दूँगा और इसके बाद में बाई नाउ कर दूँगा। तो ये अब मेरा ऑर्डर लग जाएगा। तो इस तरीके से आप पहली ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिख कर आ गया कि ऑर्डर वैल्यू लेस देन मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, प्लीज़ मॉडिफाई द ऑर्डर। तो मतलब ये कहता है कि अभी जो मिनिमम ऑर्डर है वैल्यू है वो कम है, तो मेरे पास उतना बैलेंस नहीं है, तो मैं थोड़ा सा बैलेंस और डाल के मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू।